अच्छा मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि अदालतों में इनके मुकदमे और राय भी आ रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने अदालतों का जिक्र करते हुए मुतअद्दिद केसेस का हवाला दिया कि कौन सा केस किधर, और फिर जो तहरीक इंसाफ का एक बाकायदा तौर पे नारा था, मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो कहाँ पड़ा है, क्या कहा, आइए देखते हैं। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत राजा कमरुल इस्लाम मिफ्ता इस्माइल ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया, वो मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। और उन्होंने सारी ये केसेस का भी बताया। आप बतौर वकील, आपने भी यकीनन ये ऑर्डर्स पढ़े होंगे कि इसमें क्या चीज़ें मेंशन हैं। बतौर वकील आप कैसे देखते हैं, क्या प्रोसिक्यूशन वीक है या कि इनके वकला अच्छे आर्गूमेंट देते हैं और जो करप्शन है या प्रोसीजर्स ऑफ क्राइम वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते या केस में जान नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस लिस्ट में मरियम नवाज ने अपना नाम नहीं लिया क्योंकि उनको मालूम है कि अदालत ने उनको कन्विक्ट किया हुआ है। और दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, बाकियों के ऊपर अदालतों का ये फैसले हैं, तो फिर नवाज शरीफ बाहर क्यों बैठे हैं? नवाज शरीफ आए, अपना केस लड़े, अगर उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम ही नहीं है। लेकिन उनको करप्शन का इल्जाम तो साबित होके उनको 10 साल सजा हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट की है और नवाज शरीफ जो है वो अपने अदालतों का फैसला, अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं, अगर ये होता कि उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है तो अदालतें वो केसेस क्वैश कर देती, क्योंकि उनके पास तो अख्तियार है। अलबत्ता एक दो ऑर्डर्स में, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ऑर्डर है या अभी ख्वाजा आसिफ का ऑर्डर है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन दी हैं जजेस ने वो एक्चुअली मुनासिब नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस ले डाउन किया है, जो तरीकाकार बताया है जजेस को, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है आप जजेस जो हैं वो मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, और जब वो जजेस मेरिट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो वो बेल तक खुद को महदूद रखेंगे। अब ये जो फैसले आए हैं, इसलिए नैब उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। लेकिन जहां तक इन तमाम लोगों का ताल्लुक है जिनका मरियम नवाज ने नाम लिया, इनके ऊपर करप्शन के नहीं, संगीन करप्शन के इल्जाम हैं। आप देखिए, मरियम नवाज की अपार्टमेंट, जो नवाज शरीफ की अपार्टमेंट्स हैं, उनकी कीमत ही $1 बिलियन के ऊपर है। जो इन्होंने एक अपार्टमेंट दूसरा लिया जो बाद में बेचा, वो अकेला अपार्टमेंट $1 बिलियन का था। आप मुझे बताइए, 2-2.5 बिलियन की तो प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें पता है। शहबाज शरीफ साहब का 31 अरब रुपया तो वो केस है जिसका हमें पता है। इसके अलावा वो अरबों रुपया जिनका हमें पता नहीं है। आप अंदाजा लगा लें एक्सटेंट ऑफ मनी जो इनके पास है। अब अगर इतना पैसा जब उनके पास है तो बताते क्यों नहीं कि उनके पास कहाँ से आया? सवाल तो सिर्फ इतना। और हमारे यहाँ सेक्शन 9 जो नैब ऑर्डिनेंस है वो कहता है कि अगर आप नहीं बता पाते कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया है, आप करप्शन के मुर्तकिब हैं। तो ये जो सारा एक माफिया है जिसको मरियम नवाज कहती है कि उनके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, इनके ऊपर पाकिस्तान में लूट मार का इल्जाम है और इन्होंने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इतनी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। अच्छा फवाद साहब, आप क्योंकि एक वकील भी हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक अगर कोई मुलजिम पकड़ा जाता है और उसे चोरी का माल बरामद हो जाता है तो उसके साथ क्या कार्रवाई होती है, और क्या इन केसेस में बाकायदा तौर ख़ास तौर पे टीटीज़ का स्कैंडल केस जो है शहबाज शरीफ साहब वाला 31 अरब का आपने जो जिक्र किया इस हवाले से, वो तो बैंकिंग डिटेल्स के साथ डॉक्यूमेंटेड है और उसके FIA में 12 पेश भी हुए। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, 15 जून से उन्हें सवालात की एक लंबी फहरिस्त थमा दी गई है, जवाबात नहीं, लेकिन वो कहते हैं FIA मुझे हरासा करिए। तो एक आम मुजरिम जो है जिससे चोरी का माल बरामद हो जाता है और दूसरी तरफ ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पड़ी हैं जिसमें अरबों रुपए आ रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं है, तो क्या कानून दोनों को यकसा ट्रीट करता है या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तान में वो वाहिद एंकर हैं जिन्होंने ना ये कहा कि शहजाद अकबर क्या बात कर रहा है और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ना आपने ये किया कि नून लीग का या वो क्या कह रहे हैं। आपने सीधा जाके कागज़ देखे, आपने कागज़ों के ऊपर अपनी तहकीक की और आपने उसके ऊपर आके के प्रोग्राम किए। वाहिद प्रोग्राम
जिसने कागजों के ऊपर तहकीक करके इन्वेस्टिगेशन करके प्रोग्राम किए, वो सिर्फ ये प्रोग्राम था जो कि 10 बजे इस वक्त ARY पे आता है। मैं मीडिया से हर जगह के ऊपर यही बात करता हूँ कि भाई आप लोगों को बिठा देते हैं, वो कहता है नहीं ये झूठ है, वो कहता है ये सच है। इस तरह तो फैसला ही नहीं हो सकेगा। आप हुकूमत की भी बात ना सुने, आप अपोजिशन की भी बात ना सुने, आप सिंपल अदालतों में जाएं और वो ट्रेल देखें जो उनके केसेस की बता रही है कि बैंकिंग ट्रेल है क्या, पैसे कहाँ से आए, किधर गए, वो एविडेंस आप एनालाइज करें। अगर आप लोग समझते हैं कि वो एविडेंस सही है तो आप उसके मुताबिक फैसला करें। अगर वो कमजोर लगती है आपको तो आप हुकूमत को आके कहेंगे ये बिल्कुल कमजोर एविडेंस है, इसके ऊपर केसेस ही नहीं बनते। दो लोगों को बैठा के इसके ऊपर बात करने की तो दुख ही नहीं बनती है। अच्छा, अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का केस है जिसके ऊपर आपने बहुत ही अमीक इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत ही गहराई में आपने जाके ये सारी इसकी तफ्तीश की है, इसमें किसी एक भी शख्स को पकड़ के कुट मार के बयान नहीं लिया गया। तमाम एविडेंस ओरल एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं किसका कहाँ पे है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये केस जमानत का नहीं है। आप डे टू डे केस चलाएं, और हम तो कह रहे हैं टीवी के ऊपर केस चलाएं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ARY के ऊपर आप रोजाना जब ये केस लगता है उसको नशर करें, आर्गुमेंट्स देखें, वकील क्या बात कर रहे हैं, गवाह क्या बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब और उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अनफॉर्चुनेट होगा अगर इतने बड़े पैसों में पैसों के केसेस भी हम इस तरह से ये निकल जाएं कि जिस तरह मक्खन में से बाल निकलता है, तो ये तो बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की बात है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।